जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 12वां गुण में अर्पित मनोबुद्धि के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जब हमारे यहाँ गैस चूल्हा आता है तो हम अपने पुराने स्टोव को स्टोर रूम में फेंक देते हैं, अर्थात अमुक समय में किसी वस्तु की आवश्यकता न हो तो उसे गोदाम में डाल देते हैं कि कदाचित कभी उसकी आवश्यकता पड़ जाए। इसी प्रकार शांत मन में संग्रहित संस्कार बुद्धि को अनावश्यक लगती है तो अनुभूत मन में डाल देती है। जब क्रियाशील मन काम करता है और निष्क्रिय मन कोई संस्कार ग्रहण नहीं करता, तभी भगवान मन में बसते हैं। शांत मन के विषय संग्रह के संपर्क के विच्छेद को ही वेदांत में मनोनाश कहा है। मनोनाश का तात्पर्य मन का नाश नहीं, अपितु मन के ग्रहणशीलता का बंद होना है। इसको भगवत अर्पण मन भी कहा जाता है। जब हम मन से भगवत पूजन करते हैं तो उसे भी भगवान को मन देना कहते हैं, पर इसे व्यवहारिक अर्पण कहते हैं। मन बाजार में फिरते हो और हम पूजा करते हो तो वह न पूजा कहलाएगा और न अर्पण। भगवान जब मन में बस जाते हैं तो उस व्यक्ति को तरह तरह के मार्गदर्शन करते हैं और उस व्यक्ति के चरित्र को भगवान का समर्थन भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान को मन अर्पण करना है, उसी प्रकार भगवान को बुद्धि भी अर्पण करनी है। सर्व सामान्य की कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि और पर प्रत्यय बुद्धि होती है। जब कोई हिलाता है तब वह हिलता है। छगन लाल यदि गीता पढ़ता है क्योंकि उसका सेठ गीता पढ़ता है, उसे गीता पढ़ने की इच्छा है, ऐसा नहीं है। वह रेडियो लेना चाहता है क्योंकि उसके पड़ोसी के पास रेडियो है। वह घड़ी पहनता है क्योंकि दूसरे घड़ी पहनते हैं। हमारे 90% व्यवहार इसी प्रकार के होते हैं। पहले बुद्धि को आवश्यकता प्रतीत हुई तो वस्तु ले, ऐसा नहीं है। हाँ, पीछे वह मन को मना ले कि इस चीज की आवश्यकता थी, यह बात दूसरी है। ऐसे बुद्धि को पर प्रत्यय बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि भगवान को नहीं दी जा सकती। यदि किसी का सूखा रोग से हड्डी पसली घिस गई हो, नाक से सिनक आती हो, मुंह से लार आता हो, आँख से पीप बहता हो, तो ऐसे बालक को गोद में लेकर कौन आलिंगन और चुंबन करेगा। साफ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बालक को ही गोद में लेने की इच्छा होती है। इसी प्रकार भगवान भी हमारी दुर्बल और अशुद्ध बुद्धि को कैसे ग्रहण करेंगे। पहली बुद्धि की कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि होती है, दूसरी बुद्धि पर प्रत्यय बुद्धि होती है, तीसरी भावना प्रधान बुद्धि और चौथी स्थिर बुद्धि कहलाती है। पहली दो बुद्धि भगवान को ग्राह्य नहीं है। दूसरी दो बुद्धि भगवान को अर्पण की जा सकती है और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। साधक अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। सारा विश्व वासुदेव सर्वमिति है, ऐसा समझ होने पर ही बुद्धि में स्थैर्य आ सकता है और स्थैर्य प्राप्त होता है।
दूसरे के रंग में रंगी हुई और दूसरे के साथ घूमने वाली लड़की के साथ शादी करने के लिए कोई योग्य सामान्य युवक भी तैयार नहीं होता। सुंदर, सद्गुणी, चरित्रवती और विशुद्ध मन वाली लड़की को ही ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे के साथ घूमने वाली और विषयों से चलित होने वाली मन को भगवान ग्रहण नहीं करते। स्थिर बुद्धि वाला नर कहता है कि यह मेरा निश्चित मार्ग है। किन्हीं विषय संयोगों में भी यदि कोई हमें इस मार्ग से विचलित करना चाहे तो मैं नहीं हो सकता। विषयों के साथ मैं नहीं चल सकता, विषय को हमारे साथ चलना चाहिए। हमारे मार्ग में किसी को आना है तो आए, मैं अपने पथ से डिग नहीं सकता। गीताकार ऐसे पुरुष के लिए समुद्र का बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। आपूर्यमानं चलं प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात चारों ओर से जल से परिपूर्ण और अचल मर्यादा वाले समुद्र में जल प्रवेश कर तद्रूप हो जाती है। उसी प्रकार किसी पुरुष में संपूर्ण कामनाएं विषय प्रवेश कर शांत हो जाती है तो वह शांति को प्राप्त होता है, परंतु कामनाओं का इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिल सकता। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।